अस्सलामुअलैकुम। टैक्स और आपके साथ मैं हूं सबा शेख और आज जो हमारे शो का टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और उसमें कई सारे सवालात भी हैं और जो आप पूछते रहते हैं हमारे शो के प्लेटफॉर्म के थ्रू। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे अनवर काशिफ मुमताज़, टैक्स एक्सपर्ट हैं। तो आज का टॉपिक है, क्या आपने टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सर ये बताएं कि आज का जो हमारा टॉपिक है ये वो टॉपिक है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं और बहुत सारे लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि भाई जब हमने टैक्स पे कर ही दिया है तो फिर टैक्स रिटर्न हम क्यों फाइल करें, हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है। मैं बताना ही चाहता हूँ, लोगों की जिम्मेदारी लोगों की है। लेकिन जब ये टॉपिक आज तो आज मौसम भी कराची का खुशगवार हो गया, बारिश भी हो गई, लोगों को सर्दी का भी एहसास हो गया, तो ये ऐसी बात है जिससे लोगों को सर्दी भी लगने लगती है बिल्कुल ऑब्वियसली, और उनकी कपकपी भी चढ़ जाती है। लेकिन मेरे ख्याल में हम प्रोग्राम में बात करेंगे कपकपी भी नहीं चढ़नी चाहिए और सर्दी भी नहीं लगनी चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जो कि सहल अंदाज में एड्रेस की जा सकती है। बिल्कुल, तो इसी हवाले से इस टॉपिक के ऊपर मजीद भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसी टॉपिक के हवाले से हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास ने एक पैकेज तैयार किया है, पहले इसको देखते हैं फिर वापस आकर इस पर डिस्कस करेंगे। क्या आपने अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया? ये सवाल हम में से बेशतर अफराद से अक्सर किया जाता है और इस सवाल के जवाब में हम में से अक्सर का जवाब हाँ में होता है। लेकिन बाज़ अफराद बिला तकल्लुफ़ उल्टा सवाल कर देते हैं कि टैक्स देने का क्या फ़ायदा। ये हकीकत है कि पाकिस्तान में टैक्स गुजारों की तादाद बहुत कम है। 20 करोड़ से ज़ायद आबादी में से तकरीबन 15 लाख अफराद टैक्स जमा करवाते हैं, जो कुल आबादी के 1% के लगभग है। दूसरी जानिब दुनिया के बेशतर ममालिक में टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद पाकिस्तान की निस्बत कहीं ज्यादा है। टैक्स हुकूमत की आमदन का अहम जरिया है। जिस कदर ईमानदारी से लोग टैक्स अदा करेंगे उसी कदर मुल्क तरक्की करेगा। टैक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब तक आप टैक्स नहीं देंगे तो आपकी जो है वो गवर्नमेंट चल नहीं सकती। गवर्नमेंट की जो है वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होती है, जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनकी सैलरीज होती हैं, हर जगह पे आपको कैश चाहिए होता है। तो टैक्सेस ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप बगैर टैक्सेस दिए आपका मुल्क जो है वो ग्रो कर सके। पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न फाइल न करने की एक अहम वजह टैक्स के पेचीदा निज़ाम के साथ टैक्स अथॉरिटी का रवैया भी है। कम पढ़े लिखे अफराद कारोबार तो करते हैं लेकिन टैक्स जमा करने की समझबूझ नहीं रखते। काफ़ी सालों से लोगों को ये परसेप्शन रहा है कि जब आप टैक्स के नेट के अंदर आते हैं तो आपको टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो तंग करते हैं, नोटिस भेजते हैं और उन नोटिस के बुनियाद के ऊपर आपसे रिश्वत वगैरह, एक्सटॉर्शन वगैरह करते हैं और जिससे लोगों को बहुत स्ट्रेस वगैरह होता है। और ये बात भी सच है कि लोग जो टैक्स नहीं देते वो ये काम ज़्यादा खुशी से करते हैं ताकि उनको टैक्स के नेट पर ना आना पड़े। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक रवा साल मजीद 50 से 60 लाख अफराद को टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। टैक्स एक्सपर्ट्स और दीगर माहिरीन कहते हैं कि टैक्स जमा करवाने के लिए अवाम में शऊर उजागर करना होगा। अब असल में बात यह है, ये बताने की ज़रूरत है लोगों को कि टैक्स पेयर में और नॉन टैक्स पेयर में क्या फ़र्क है, उसको क्या किस तरह फैसिलिटेट किया जाता है। हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा फौदान है कि ये नहीं बताते कि टैक्स पेयर को क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़वाइद मिलेंगे उसके अंदर, ताकि नॉन टैक्स पेयर जो है वो उल्टा हमारे यहाँ ये देखा गया है कि नॉन टैक्स पेयर जो है वो ज़्यादा मज़े में होता है बनिस्बत टैक्स पेयर के। रवा माली साल FBR की टैक्स वसूली का हदफ 55 खरब रुपए है। टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने के लिए लोगों में टैक्स देने का जज्बा पैदा करना होगा। टैक्स अदा करना हम सब की जिम्मेदारी है। अगर आप भी टैक्स गुजार नहीं तो अपनी जिम्मेदारी अदा कीजिए ताकि मुल्क और कौम को फायदा हो सके। प्रोग्राम टैक्स और आपके लिए कैमरामैन कैसर अब्बास के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। बास का ये पैकेज आपने देखा जी अनवर साहब, इसके ऊपर आप डिस्कस ज़रूर करें, लेकिन उससे पहले ये रिटर्न फाइल करने के हवाले से थोड़ा सा डिटेल में बताइए। देखिए, हम बात करते हैं उस पर, हम बेसिकली ये हमें अब डिसाइड करना है, ये मुल्क हमारा है, कि इस मुल्क को हमें टैक्स दे के चलाना है या लोन ले के चलाना है। ठीक, ये बेसिकली एक क्रॉस रोड है जहाँ पाकिस्तान इस वक्त पहुँचा हुआ है और इस क्रॉस रोड पे हमें ये फैसला करना है और फैसला ये किसी और ने नहीं करना, हमने फैसला करना है। राइट। 70 साल में पाकिस्तान में ये मसला हल नहीं हो सका कि रिटर्न कैसे फाइल हो, टैक्स निज़ाम कैसे बेहतर हो। नई हुकूमतें आती हैं, नए लोग आते हैं, नई पॉलिसीज़ आती हैं, वही पुराने हम और पुराना पाकिस्तान, लेकिन चीज़ें चेंज नहीं हो रही। जहाँ पे मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप हुकूमत से पूछें, आपका हक है ये कि आप उनसे पूछें, सवाल करें
और उसके बाद मराद लेने के लिए भी आप उनसे आगे बढ़ के मराद लें, लेकिन दूसरी तरफ आपकी जिम्मेदारी भी पूरी करना आपका फ़र्ज़ है और टैक्स रिटर्न फाइल करना आपकी जिम्मेदारी है। और आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको अदा नहीं करते। और एक ऐसा वावेला मचा हुआ है टैक्स रिटर्न फाइल करना, ऐसा लगता है पता नहीं क्या सूरत हाल हो जाएगी, क्या मतलब निज़ाम उलट जाएगा या आपके लिए क्या मसले खड़े हो जाएंगे, और इसकी वजह से आम आदमी डर के रिटर्न नहीं फाइल करता। सही, ठीक है ना। तो ये बेसिकली अब हमारा प्रोग्राम करने का मकसद इसको है, ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम FBR हो, हुकूमत हो, उनकी अपनी जिम्मेदारी है, उनका अपना काम है, लेकिन आज TV कोशिश कर रहा है कि लोगों को ये एहसास दिलाएं और ये बावर कराएं कि अगर आपने अपना टैक्स सही रिटर्न नहीं फाइल किया और बर वक्त नहीं फाइल किया तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा और पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। तो ऐसा कोई पाकिस्तानी मैं नहीं समझता आज तक किसी से मिला हूं जो ये चाहता हो कि पाकिस्तान आगे ना बढ़े, पाकिस्तान तरक्की न करे। जब आप ये चाहते हैं तो आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें, बर वक्त फाइल करें, सही फाइल करें। और मेरे ख्याल में कोई डरने की बात नहीं है FBR से या किसी इदारे से, अगर आप अपने डिस्क्लोजर सही रखते हैं। बिल्कुल, यही तो बात है ना कि अगर आपके डिस्क्लोजर ठीक है तो फिर FBR से आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये परसेप्शन जो बना दिया गया है, अब ये जो ट्रस्ट बिल्ड करना है, ये किसका काम है कि कौन ट्रस्ट बिल्ड करेगा कि अगर अवाम टैक्स पे कर भी देते हैं तो वो रिटर्न फाइल करने के लिए फिर ये पूछते हैं कि हम रिटर्न क्यों फाइल करें। ये किस तरीके से मैनेज होगा? देखिए, ये बुनियादी गलती जो है ना वो पॉलिसी मेकर्स की है, ठीक, जिन्होंने पिछले 70 साल में पाकिस्तान में पॉलिसी बनाई और जो ये पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, चाहे कोई ये हुकूमत हो, ए हुकूमत हो, बी हुकूमत हो, सी हुकूमत हो, इन्होंने वो मोमेंटम क्रिएट नहीं किया। और देखें, ये सब चीज़ें जो है ना, ये लीडरशिप बाय जो जिसे कहते हैं कि आप लोगों को फॉलोइंग्स करवाते हैं, आप लोगों को अपने एग्जाम्पल बनते हैं, लीडरशिप बाय एग्जाम्पल आप देते हैं। आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने का, आपने टैक्स रिटर्न कैसे दिया है, ये लोगों को ट्रस्ट नहीं है। जब आप किसी बड़े रहनुमा की या किसी की बात सुनते हैं तो ये कहते हैं अरे इन्होंने तो इतना टैक्स दिया है, इनकी जिंदगी और ये टैक्स जो है ना इसमें कोई मुनासिबत नहीं है। ये जो मुनासिबत नहीं होती ना, इससे जो डिस्ट्रस्ट और वो गैप है ना वो क्रिएट हो जाता है। लोग कहते हैं वो नहीं दे रहे तो हम क्यों दें। बिल्कुल, हम तो ये जो सूरत हाल है इसको चेंज करने की जरूरत है। ये जिम्मेदारी मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये टैक्स निजाम कमजोर हुआ है। जो लोग आज पॉलिसी में हैं, जो लोग पहले पॉलिसी में थे, ये सब उनकी जिम्मेदारी है। सही, टैक्स निजाम को आगे बढ़ाना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है, पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है, पॉलिसी मेकर्स की जिम्मेदारी होती है। उनको पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए थी जिससे पाकिस्तान का टैक्स निजाम आगे बढ़ता, सहल होता, आम आदमी उससे डरता नहीं। सही, बिल्कुल। और दुनिया में एक बात अपनी जगह है कि लोग टैक्स जो है बाय विश नहीं देते, डिजाइन ऐसा सिस्टम बन जाता है कि उनके पास चॉइस कोई नहीं होती। अगर कोई अवॉइड करना चाहे तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब लेकिन कुछ लोग मुल्क से मोहब्बत में भी देते हैं कि जी हम कमा रहे हैं इस मुल्क से, हम कंट्रीब्यूट भी करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इनकम टैक्स के हवाले से बताएं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो आखिरी तारीख है वो क्या है? देखिए, आखिरी तारीख तो कानून में 30 सितंबर है, लेकिन FBR क्योंकि हर साल एक गोरख धंधा होता है, फॉर्म आने हैं, नए फॉर्म आने हैं, नई वेब पोर्टल खोलनी है, उसमें टाइम गुजरता रहता है। और ये इस दफ़ा कोई 17 सितंबर के करीब कहीं उन्होंने फाइनली जो है वो अवेलेबल किया लोगों के लिए कि वो अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो लॉ के अंदर एक वो है कि 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक अपने टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि एटलीस्ट 90 दिन लोगों को दिए जाएं टू फाइल देयर टैक्स रिटर्न। 90 डेज वेट कर दिया तो हाँ, तो 90 डेज आप उनको देते हैं। जब आपने सितंबर के लास्ट में किया तो अब डेट बढ़ती अब 16 दिसंबर तक आ गई है डेट। 16 दिसंबर तक अभी भी हम लास्ट ईयर के बराबर रिटर्न फाइल नहीं हुए। और शायद FBR जो है अभी भी देख रही है कि लोग टैक्स रिटर्न, ये लास्ट वीक है, इसमें और फाइल करना। और इसीलिए हमने ये प्रोग्राम रखने का मकसद है कि किसी ने अगर टैक्स पे कर दिया है तो टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करें, बिकॉज टैक्स पे करने के बाद टैक्स रिटर्न ना फाइल करना तो किसी तरह भी अक्लमंदी नहीं है। मतलब अगर आपने जो मेजर चंक या मेजर जो बोझ है वो मेन आपने बोझ टैक्स का सूरत में जमा करा दिया। जब कंप्लायंस की बात है, सिर्फ फॉर्म जमा कराने की बात है, तो वो तो मेरे ख्याल में उसको आपको जितनी जल्दी हो सके जमा कराना चाहिए। सिर्फ उसमें जो लोगों को प्रॉब्लम आती है वो उनके साथ उनकी आमदनी, उनके अखराजात और उनके असासे जो ना मैच नहीं कर रहे होते हैं। सही, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, ये जो लोग नहीं फाइल करते हैं उसकी
मैं हर एक को नहीं कहूंगा, कुछ लोग उनके मतलब पूरी तरह आगाही की वजह से नहीं फाइल करते, कुछ लोग शायद वेब पोर्टल की वजह से नहीं फाइल करते, उनको उसमें मुश्किल आ गई। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग हैं वो तो यही शिकायत कर रहे होते हैं कि हम तो रिटर्न फाइल करना भी चाहते हैं लेकिन हमें कोई प्रॉपर वेबसाइट नहीं मिल रही। अगर लोगों को वेबसाइट मिल भी जाती है तो वो कहते हैं उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, और फिर वो इस हवाले से कहते हैं कि जी FBR थोड़ी और आसान कर दे, सहल कर दे हमारे लिए वेबसाइट, ताकि हम रिटर्न फाइल कर दें। देखिए ये कुछ हद तक तो एक्सक्यूज सही होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कॉमन वो नहीं है। इसलिए कि अगर आप देखें तो अगर मुझे कहीं बाहर ट्रैवल करना है, यूरोप ट्रैवल करना है, अमेरिका ट्रैवल करना है, तो उनका इतना कम्बस्टम फॉर्म है उसको मैं बड़ी आसानी से भर लेता हूँ, ठीक है ना। इसलिए कि मेरी ख्वाहिश होती है उसको भरूँ, उसको प्रॉपर भरता हूँ, डिक्लेरेशन भी फूक फूक के देखता हूँ कि यार गलत तो डिक्लेरेशन नहीं कर रहा, इसलिए पता है कि ये अगर मैंने स्टेप गलत कोई फिगर पुट इन की तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो मेरे ख्याल में ये जिम्मेदारी समझ के करना चाहिए, उतनी ही अहम जिम्मेदारी है जितनी कोई भी फर्ज हो सकता है। तो मेरे ख्याल में ये शायद हो सकता है लोगों के एक्सेस नहीं हो, इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम हो, बिजली का कोई प्रॉब्लम, मैं समझता हो सकता है, लेकिन ये रेगुलर एक्सक्यूज नहीं हो सकता। इसलिए पाकिस्तान में मुझे अभी पता चला था कि पता नहीं कितने जो मोबाइल यूजर आ गए हैं, 16 करोड़ मोबाइल यूजर आ गए हैं, तो अब तो रिटर्न मोबाइल से भी फाइल हो सकता है। सिर्फ बात यह है कि आपको एक जगह बैठ के समझने की जरूरत है और ये सोचने की जरूरत है कि ये जो मैं 5 मिनट या 10 मिनट या 1 घंटा वो लगा रहा हूँ, वो मैं अपना एक कंप्लायंस कर रहा हूँ, अपनी एक जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ, और ये जिम्मेदारी मेरी जो है आने वाली नस्लों के लिए एक मुफीद और कारआमद साबित होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अपना मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी जो है वो आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आप रेलेवेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो डाउनलोड करें और उसके थ्रू आप अपना रिटर्न फाइल कर दें। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या आपने टैक्स रिटर्न फाइल किया है या नहीं। इस हवाले से मजीद भी डिस्कस करेंगे, लेकिन टैक्स और आप में वक्त एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। सो वेलकम बैक। टैक्स और आप में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से कि क्या आपने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है या नहीं। इस हवाले से आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि अगर आपने अपना रिटर्न नहीं फाइल किया है तो क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या क्यूरीज हैं, और अगर आपने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है तो भी आप बता सकते हैं। और वेब पोर्टल के हवाले से भी आप जो पूछना चाहें, अनवर साहब यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछ सकते हैं। अब आपकी ट्वीट्स जो हैं वो हम शामिल करते हैं और देखते हैं कि अनवर साहब से लोगों ने क्या क्वेश्चन किए हैं आज के टॉपिक के हवाले से। तो ये यासिर महमूद हैं और सर उन्होंने पूछा है कि क्या टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, टैक्स रिटर्न फाइल ना करने का क्या नुकसान होगा, क्या टैक्स रिटर्न खुद से फाइल करवाया जा सकता है या सिर्फ वकील ही टैक्स फाइल करते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हमें कोई वकील की मदद लेनी पड़ेगी टैक्स फाइल करने के लिए, टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। देखिए एक तो पहली बात जो पहला सवाल के 2 फेज में अगर इसको हम बात कर लें, टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी इसलिए है कि ये कंप्लायंस का पार्ट है। ठीक। और आप अगर बिजनेसमैन हैं, आपकी सैलरी है या आपकी कोई और आमदनी है, तो आपकी आमदनी से मैंने जो पहले भी कहा कि अखराजात जो हैं उनकी मुनासबत होनी चाहिए। आपका एसेट जो आप बना रहे हैं वो पता होना चाहिए कहाँ से पैसे आए, ट्रेल क्या है। आज जो दुनिया है वो बिल्कुल सैचुरेट कर गई है। आज आपकी कोई चीज़ बैंक में है, जो एसेट्स आपके हैं वो छुप नहीं सकते अब। ठीक है, तो अब आपको टैक्स रिटर्न फाइल करके अपना डिस्क्लोजर पहले करें ताकि आपके खिलाफ कोई भी पिनल प्रोविजंस अगर इन्वोक होने हैं तो उससे पहले आपके रिटर्न्स फाइल हो जाएं, वरना पेनल्टीज भी हैं और पिनल प्रोविजंस भी है, प्रोसिक्यूशन भी है, मतलब लॉ में, टैक्स लॉज में। ये बात है। दूसरी बात उन्होंने जो पूछी है वो इस हवाले से पूछी है कि आपने टैक्स रिटर्न फाइल करके क्या उन्होंने पूछा है कि क्या टैक्स रिटर्न खुद से फाइल करवाया जा सकता है या उसके लिए किसी टैक्स रिटर्न फाइल करना आपकी जिम्मेदारी है और ये खुद से आप फाइल कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इंटरनेट के बाद और वेब पोर्टल पर जो लोग अपना टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर रहे हैं पाकिस्तान में, राइट, ठीक है। और पाकिस्तान में ये ट्रेंड शुरू हो गया है। वकील के असिस्टेंस ये आपकी सवाबदीद है। अगर आप चाहते हैं कि किसी लीगल ओपिनियन को लें बिफोर फाइलिंग, कोई आप समझते हैं कि कोई आपको इनपुट चाहिए, किसी की असिस्टेंस चाहिए, तो ये आपकी सवाबदीद है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको वकील के जरिए ही फाइल करना है। लोग इंडिविजुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आप भी फाइल कर सकते हैं। और अगर इनको समझते हैं कि इनको जरूरत है तो ये वकील की असिस्टेंस ले सकते हैं और फिर अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो भी जिस तरह भी करें, अपने टैक्स डिस्क्लोजर्स जो है ना वो बड़े सोच समझ के
और सही करें। इसलिए अब ये नहीं कि आपके बैंक बैलेंसेस अगर आपने कुछ दिखाए हैं और वो मैच नहीं होंगे, आपकी ट्रांजैक्शंस जो मैच नहीं होंगी, तो ये सब चीजें अब इंटर रिलेटेड होती जा रही हैं। यहाँ वही बात जो आप अक्सर कहते हैं कि आप पहला फॉर्म जो बिल्कुल फिलअप करते हैं तो उसको बिल्कुल सही से अपने डिस्क्लोजर उसके अंदर शो करें ताकि फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं हो, फिर उस वजह से आपको कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए। उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आप बिल्डिंग में प्लिंथ डालते हैं, प्लिंथ अगर आपने फाउंडेशन टेढ़ी कर दी तो पूरी बिल्डिंग टेढ़ी होती है। तो आपने अगर पहला रिटर्न फाइल कर दिया, उस पर आपकी सारी बिल्टअप होगी, आपका प्रोफाइल, टैक्स प्रोफाइल आपका उस पर सारा बिल्टअप होगा। तो पहला जो डिस्क्लोजर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको जब आप करते हैं तो उसको बड़ा सोच समझ के करते हैं। इसीलिए लोग वकील की एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं कि वो लॉ एक पैराहे में देखते हैं, बिकॉज उनका सब्जेक्ट होता है, तो पैराहे में देखते हुए आपको बेहतर एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन इवन देन ये इनकी सवाबदीद है। अगर ये समझते हैं कि ही इज मतलब competent to file जैसे और he is competent to file the tax return, बट फिर भी ये बात है कि उसको सही प्रॉपर समझ के और फिर अपना डिस्क्लोजर करें। ये बहुत आपको देखना पड़ेगा कि आप अपना जो डिस्क्लोजर है वो बिल्कुल सही से फिलअप करें या नहीं करें, और अगर इसके लिए आपको किसी टैक्स एक्सपर्ट की या किसी लॉयर की ज़रूरत पड़ती है तो वो इट्स अप टू यू, आप उनको हायर कर सकते हैं। अच्छा, अगली जो ट्वीट है ये हमें की है सैयद मोहम्मद हशाम ने, और ये पूछ रहे हैं सर कि पीपल आर स्केयर्ड विद द वर्ड ऑफ टैक्स, दे आर नॉट अवेयर दैट इट्स सो सिंपल टू फाइल द रिटर्न, व्हेन दे गो टू लॉयर और कंसल्टेंट दे पे हाई अमाउंट टू देम, इट्स ऑल्सो अ बिग हिंड्रेंस टू फाइल अ रिटर्न, there should be system which eliminate the middleman, lawyer or consultant। देखिए, ये लोगों की अपनी समझ हो सकती है, सोच हो सकती है, लेकिन दुनिया भर में ये अगर इसको मिडलमैन कहें, इसको कुछ भी कहें, कंसल्टेंट लॉयर्स माशरे का हिस्सा हैं। राइट, ठीक है, लोग ही उनसे ओपिनियन लिखते हैं। अब आप उनको एलिमिनेट करना चाहते हैं, आप एलिमिनेट कर दें, देयर इज अ चॉइस, आप खुद फाइल करें। ठीक है, जब प्रोसीडिंग आएगी, जब नोटिसेस आएंगे, फिर आप लॉयर के पास भागेंगे, ठीक है ना, फिर आप ये कहेंगे हमारे साथ जाती हो गई। ये आपकी कॉल है, अगर आप उसको भी हैंडल कर सकते हैं, डू इट। मतलब कोई वो नहीं है, किसी भी टैक्स लॉयर को आपको ऐसा कोई आपके बाइंडिंग नहीं है, लॉ कह रहा है आपको कि आप किसी लॉयर के बगैर नहीं जा सकते। तो ये जो बात जिस तरह लोग करते हैं मिडिल मैन और फीस कोई आदमी जबरदस्ती नहीं लेता, आप अपनी मर्जी से म्यूचुअल उससे फीस होती है, और आप देना चाहें, अगर आपने ओपिनियन लेनी है तो लें, नहीं लेनी है आपने कोई एडवाइस, कोई कंसल्टेंसी, तो ना लें और खुद रिटर्न फाइल करें। और आप अगर नोटिस भी आता है उसको भी जवाब दें और फिर उसी तरह अकॉर्डिंगली मूव ऑन करें। ठीक है जी, आई होप कि सैयद मोहम्मद हशाम जो है उनको उनका आंसर मिल गया होगा। अगली ट्वीट जो है वो है मोहम्मद अमजद सईद की, और इन्होंने पूछा है कि टैक्स रिटर्न फाइल करना इतना मुश्किल है कि एमए पास शख्स भी फाइल नहीं कर पाता और कंसल्टेंट के पास जाना ही पड़ता है। और ये नहीं, बहुत सारे लोगों ने सर हमें ट्वीट्स भी किया है, सोशल मीडिया पे बताया, हमें पूछा भी है कि भाई ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है, हमें तो नहीं समझ में आता ये प्रोसेस। मेरे ख्याल में अब अगर ये कह रहे हैं मुश्किल है, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न फाइल कर लें। अगर उसको समझना, थोड़ा समझ लें, या किसी की असिस्टेंस ले लें पहले साल में, फिर उसके बाद खुद रिटर्न फाइल कर लें। और अगर कुछ उनको इबाम है तो उसके बारे में पूछ लें और रिटर्न अपना खुद फाइल करें। देयर आर मल्टीपल चॉइसेस फॉर देम कि वो किस तरह ऑप्ट करना चाहते हैं। तो अगर वो ऐसे सिस्टम समझना है तो उसके लिए किसी का असिस्टेंस ले लें, फिर रिटर्न खुद फाइल कर लें। तो वो ऐसा, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। ये जो लोग बातें मेरे ख्याल में कर रहे हैं ना, ये एक्सक्यूजेस जो है ना, अब ये बहुत देर हो गई इन चीज़ों की। अब ये बातें सुन के मैं तो मतलब फेड अप हो गया हूँ, बिकॉज ये मैंने जब अपनी प्रैक्टिस शुरू की तो मैनुअल रिटर्न फाइल होते थे, और वो रिटर्न फाइल होते होते हम इलेक्ट्रॉनिक पे आ गए, अब हम ऐप पे आ गए हैं। लेकिन लोगों के एक्सक्यूजेस यही हैं। सही, बिल्कुल। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, कराची से बोल रहा हूँ, तलत। जी तलत, क्या पूछना चाहेंगे सर? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं फाइल तो रिटर्न करता रहा हूँ पिछले कई सालों से, और ये हुआ ये था कि मैं 2009 में मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ली थी गवर्नमेंट से, और फिर मैं प्राइवेट सेक्टर में आके जॉब करने लगा, तो मैं अपने रिटर्न फाइल करता था। लेकिन मैंने उसमें अपनी उसका जिक्र नहीं किया था पेंशन का, जो कि बहुत थोड़ी सी आती है गवर्नमेंट से, लेकिन वो आती है। वो मैं अपने जो बेसिक मेरा जो भी इनिशियल था उसमें जिक्र करना भूल गया था। तो अब मेरी पोजीशन ये है कि मैं प्राइवेट सेक्टर की जॉब भी नहीं कर रहा, यानी रिटायर हो गया हूँ। तो अब इस पोजीशन पे मैं किस तरह कर सकता हूँ अपना रिटर्न फाइल? ठीक है, देखिए, फॉर्चुनेटली पेंशन जो है टैक्स एग्जेम्प्ट है,
राइट। तो ये आज से भी उसको शो कर सकते हैं अगर उन्होंने पहले नहीं दिखाया। वैसे तो दिखाना चाहिए था इनको, और इनकी बिकॉज अगर वो एक्स अमाउंट भी आता है तो उस एक्स अमाउंट से ये खर्चे करते होंगे, तो इनकी टैक्स रिटर्न के डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं थे। लेकिन इवन देन वो टाइम गुजर गया, अब ये प्राइवेट सेक्टर से भी रिटायर हो गए, तो आज इनको गवर्नमेंट की पेंशन मिल रही है तो पेंशन को डिक्लेयर करें, पेंशन पे टैक्स नहीं है। इसलिए अगर पहले भी नहीं दिखाया और कुछ FBI को उस पर टैक्स इंप्लीकेशन नहीं होगी, लेकिन डिस्क्लोजर आपका प्रॉपर नहीं था, बट आज से उसको दिखाना शुरू करें ताकि आप फाइलर रहें और आपका जो पूरा साइकिल है एक्सपेंसेस का और एक्टिविटी का वो आप FBI के सामने डिस्क्लोज करते रहें। बट इस जो पेंशन आपको रिसीव हो रही है गवर्नमेंट से, उस पर टैक्स मतलब अब अगर ये दिखाना चाहें तो इसके ऊपर इनको कोई लायबिलिटीज और दिखा सकते हैं, लेकिन जो इन्होंने गलती कर दी है वो गलती है, उस वक्त उनको ये नहीं करना चाहिए था। पेंशन को भी दिखाना चाहिए था। पेंशन बिकॉज वो उनके पास आती होगी तो उससे कोई अखराजात करते होंगे, अपना किचन चलाते होंगे, बच्चों की फीस देते होंगे, कोई किसी फ्लैट की इंस्टॉलमेंट देते होंगे, कुछ ना कुछ करते होंगे। तो वो जो चीज थी वो उन्होंने मिस आउट कर दी है। अब मैं नहीं उनको ये कह सकता कि वो पूरा रिवाइज करें, लेकिन इस साल से वो दिखाना शुरू कर दें। क्यों? और अच्छी बात ये हो गई इनके लिए कि वो टैक्सेबल नहीं है, उस पर टैक्स नहीं है। टैक्स होता तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा खतरनाक होते हैं, खतरनाक हो सकते थे। अच्छा जी, एक और ट्वीट शामिल करते हैं, और ये ट्वीट हमें किया है हैरी कुरैशी ने, और ये पूछा है उन्होंने कि हाउ लॉन्ग डज अ ब्रिटिश सिटीजन हैव टू बी इन पाकिस्तान फॉर देम टू पे इनकम टैक्स इन पाकिस्तान। हम एक प्रोग्राम भी इस पे कर चुके हैं। देखिए जी, अब दुनिया भर में रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, टैक्स रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट है। अगर आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 6 महीने 182 डेज से ज़्यादा किसी भी मुल्क में रह रहे हैं तो आप उसके टैक्स रेजिडेंट हैं। अगर ब्रिटिश नेशनल पाकिस्तान में रह रहा है और वो यूके में नहीं रह रहा तो फिर उसको पाकिस्तान में जो आमदनी है, जो दुनिया की आमदनी, उसको पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और इसमें अब एक चेंज और भी आ गया है, जो हमने पहले भी बताया, 4 साल में 365 दिन का भी एक टाइम फ्रेम आ गया है, और वो हर आदमी को अपने आप को उस हिसाब से, अगर नॉन रेजिडेंट है उसके हिसाब से भी चेक करना पड़ेगा फ्रॉम जुलाई 2019 ऑनवर्ड, कि अगर वो 120 दिन यहाँ रह रहा है और पिछले 4 सालों में वो रिमेनिंग रहा है तो 365 टोटल हो गया तो वो रेजिडेंट बन जाता है। तो ये बेसिकली थोड़ी सी इसको चेक करना पड़ेगा जब वो है। लेकिन एक कॉमन डेफिनेशन ये है कि अगर आप 182 डेज ज़्यादा 183 डेज रह रहे हैं किसी जगह पे तो आप टैक्स रेजिडेंट हो गए, और फिर आपको अपना टैक्स रिटर्न और अपनी वर्ल्ड इनकम और अपने वर्ल्ड एसेट जो हैं उस मुल्क में दिखाना है। टैक्स रिटर्न और अपनी जो वर्ल्ड इनकम है वो भी आपको अपने एसेट में शो करना होगी। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या पूछना चाहेंगे? मेरा सवाल ये है कि आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक सही से। हेलो, जी जी बोलिए। जी ठीक है, मेरा नाम शाहिद है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी जी, मेरा सवाल ये है कि मुझे इंटरेस्ट इनकम मिल रही है कराची पाकिस्तान से, उसके ऊपर 10% विद होल्डिंग हुई हुई है। कुछ इंटरेस्ट इनकम मुझे आउट ऑफ कंट्री से मिल रही है, उसके ऊपर विद होल्डिंग नहीं हुई हुई, तो क्या वो जो बाहर से इंटरेस्ट इनकम मिली है क्या वो टैक्स होगी यहाँ पे? ठीक है, बिल्कुल शाहिद साहब, आपको आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर अनवर साहब करेंगे। अनवर साहब ये पूछ रहे हैं कि इंटरेस्ट, अगर आप पाकिस्तान में टैक्स रेजिडेंट हैं, जो हमने पहले बात की कि 183 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो उस जो इंटरेस्ट इनकम बाहर से मिली है उस पर अगर कहीं वहाँ पे टैक्स कट गया है तो आपको पाकिस्तान में दिखानी पड़ेगी, उसका क्रेडिट मिलेगा, और बैलेंस पे अगर वो पाकिस्तान के टैक्स रेट से कम है तो बैलेंस का टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो पाकिस्तान के टैक्स रेट से ज़्यादा है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, और आप उसको दिखा के ये आमदनी यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। अगर मैं इस तरह कहूँ रिफंड नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं मिलता नॉन रेजिडेंट के, बिकॉज टैक्स आपने वहाँ पे किया तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कैसे रिफंड देगी? ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो अगर आपको वहाँ पे प्रॉफिट इंटरेस्ट है तो वहाँ पे आपने टैक्स दिया हुआ है तो उसका आपको क्रेडिट यहाँ मिल सकता है। सपोज करें वहाँ आपने 8 रुपए का टैक्स दिया है और पाकिस्तान में जो आपकी लायबिलिटी बनती है वो 10 रुपए बनती है, 2 रुपए पाकिस्तान में देना पड़ेगा। अगर आपने वहाँ पे 10 रुपए दिया हुआ है, पाकिस्तान में लायबिलिटी 8 रुपए बनती है तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप रेजिडेंट हैं तो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया। सही। अच्छा अनवर साहब, जिस तरीके से इनकम टैक्स के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं और टैक्स रिटर्न के हवाले से बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो टैक्स रिटर्न लेट फाइल करते हैं, तो अगर आप लेट फाइल कर रहे हैं टैक्स रिटर्न तो उसकी क्या सज़ा है? देखिए, लॉ में उसकी सज़ा मौजूद है, और कुछ केसेस कंपनीज में तो ये है कि इनिशियली आपको अगर फाइलर बनना है तो आपको 20,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अच्छा। अगर आपने इंडिविजुअल हैं तो आपको 1,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन उसके अलावा लेट फाइलिंग के 200 रुपये के पर डे के रिटर्न की भी पेनल्टी है। डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट पेनल्टीज हैं। फिर अगर टैक्स नहीं पे किया तो उस पर आपको काइबोर्ड प्लस इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, कौन बात करे? एबटबाद से बात कर रहा हूँ जी, अब्दुल नजीब नाम है जी। क्या पूछना चाहेंगे?
इस तरह से मैम पता करना था कि मैं 2000 में एनटीएन रजिस्टर करवाया था, लेकिन इस दौरान मैंने फाइलिंग नहीं की। तो अभी मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो उसमें 2014 से मेरे इनबॉक्स में आ रहा है कि जी आप डिक्लेयर करें अपने इनकम टैक्स फाइल्स। तो अब मैंने पता करना था कि 2014 से लेके अब तक ये जब मैं सबमिट करूंगा तो मुझे पेनल्टी पड़ेगी हर ईयर की? ठीक है जी, ये इन्होंने पूछा है कि एनटीएन रजिस्टर इन्होंने करवाया था लेकिन फिर आगे उन्होंने मजीद प्रोसेस नहीं किया, और पेनल्टी का पूछा है कि 2014 से लेके अब तक क्या इनको पेनल्टी होगी? देखिए 2014 से अगर आज आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आप पे लॉ के मुताबिक पेनल्टी लगेगी। ठीक है, और बाज़ वक्त एफबीआर जो है नहीं भी लगाता है, लेकिन ये है कि कानून ये कहता है कि आपने लेट रिटर्न फाइल किया है तो आप पे पेनल्टी लगेगी। तो 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे टैक्स रिटर्न इनके लेट हैं। अब अगर इससे ये घबरा के पेनल्टी लगेगी उससे उसको छोड़ देंगे तो ये एक और बैगेज बन जाएगा। तो मेरे ख्याल में उसको इसको पेनल्टी को अपने हिसाब से देखें, कैलकुलेट करें और पेनल्टी होगी, लेकिन आप ऑन बोर्ड आ जाएंगे और फिर आप 19 ऑन बोर्ड जो है 19 की डेट है अभी एक हफ्ते की, तो इसको आप रेगुलर फाइल करें ताकि आप पेनल्टी के आपके और बात भी हम इसी हवाले से कर रहे थे, क्वेश्चन भी हमारा यही था कि पेनल्टी जो है वो कितनी होती है, तो उस हवाले से आप थोड़ा सा मैं ये बता रहा था कि अगर टैक्स पे नहीं किया होता तो उसका उस पे इंटरेस्ट जिसको हम डिफॉल्ट से चार्ज करते हैं वो लगता है, और अगर वो एक कोई 18% है रेट आजकल, लेकिन अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया उसकी अलग पेनल्टी है। तो लॉ में इसकी पेनल्टी वाज़े है, डिफरेंट डिफॉल्ट की डिफरेंट पेनल्टीज हैं। सही। लेकिन लोग उस डिफॉल्ट को अवॉइड करने के लिए अपना कंप्लायंस नहीं करते, वो आई थिंक किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं है, एडवाइजेबल नहीं है। ठीक है जी, तो आज टैक्स और आप में हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया, और अगर नहीं किया तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, और अगर कोई क्यूरी है तो आप अनवर साहब से पूछ सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। टैक्स और आप में यह वक्त है एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो टैक्स और आप में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं टैक्स रिटर्न फाइल के हवाले से, क्या आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया या फिर नहीं। अच्छा अनवर साहब, जिस तरीके से अभी हम सफदरबाज के पैकेज में भी देख रहे थे और भी बहुत सारे लोगों से अगर बात हो तो वो ये कहते हैं कि जी जो नॉन फाइलर है ना वो बहुत मज़े में, लेकिन जिन्होंने टैक्स फाइल कर दिया है, टैक्स रिटर्न जमा करा दिया, उनके लिए बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशन है। तो ऐसा क्यों है, ये परसेप्शन क्यों बिल्ट हुआ हुआ है? देखें ये जो सूरत हाल है ये ऐसी है कि जब आप फाइल करते हैं उसके अगेंस्ट आपको नोटिस भी आता है, और लोग इसको अगर मसला समझते हैं या इसको मुश्किल समझते हैं तो ये अपनी जगह बात है, लेकिन ये एक हिस्सा है एक प्रोसीडिंग का कि आपने टैक्स रिटर्न फाइल किया, आपने गलत फाइल कर दिया है, या आपने कोई डिस्क्रिपेंसी है या कोई आपकी मिसमैच है, तो उस पर नोटिस तो आपको आएगा। अब नोटिस आने का मकसद ये होता है कि लोग ये कहते हैं हमने फाइल कर दिया तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो गई। तो मेरे ख्याल में ये ऐसी अप्रोच नहीं होनी चाहिए, और मैं हमेशा बार बार ये बात हम कहते रहे अपने प्रोग्राम में कि एफबीआर को नोटिस कम से कम इशू करने चाहिए। पहले अपने इन हाउस रिव्यू करें और नोटिस बड़ा सोच समझ के इशू करें, कि ताकि देख के अपना रिकॉर्ड, ताकि लोगों के लिए नोटिस आना जो है ना, एक मैं एज अ लॉयर मुझे तो रोज नोटिस आता, तो मुझे कोई इतना बड़ा मसला नहीं, मेरे 10,000 क्लाइंटों में नोटिस आता है, लेकिन एक आम आदमी के लिए नोटिस आना थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है, तो वो स्कैरी हो जाता है। लेकिन वो एक रूटीन का हिस्सा भी है, लेकिन एट द सेम टाइम एफबीआर को उसको अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करके उस पर इंक्वायरी करके फिर उसके बाद उनको नोटिस इशू करना चाहिए, ताकि अगर वो कोई चीज़ जेन्युइन है तो वो फिर टैक्स पेयर को तो जवाब देना तो पड़ेगा। अब इस बात से कि जवाब देना है कि हम रिटर्न नहीं फाइल करें, तो ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। मोस्टली लोगों का यही कहना है कि नहीं, जो लोग नॉन फाइलर है ना उनके लिए ठीक है, अगर हमने टैक्स रिटर्न जमा करा दिया है तो उसके बाद फिर हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन हो गई है। और अनवर साहब की जो बात आपने सुनी है उसके बाद आई थिंक आप लोगों की जितने भी क्यूरीज हैं वो क्लियर हो गए होंगे। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? जी, माय नेम इज लियाकत अली, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं टैक्स फाइलर हूँ जी, और मेरी कुछ डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी है, उसमें से एक प्रॉपर्टी मैं अपनी बेटी को गिफ्ट करना चाहता हूँ। अच्छा। लेकिन बेटी जो है वो नॉन फाइलर है। अच्छा। तो मुझे मालूम ये करना है कि इसका क्या तरीक़ेकार होगा। ठीक है जी, बिल्कुल। लियाकत साहब ने पूछा है कि इनकी जो डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी है उसमें से ये अपनी बेटी को जो है प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन बेटी नॉन फाइलर है। अब दो सूरत हाल हैं इसमें। एक फेज़ ये है कि गिफ्ट वो कर सकते हैं, लेकिन गिफ्ट कंप्लीट होता है जब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक टाइटल ट्रांसफर ना हो।
राइट, ठीक है ना। अगर प्रॉपर्टी गिफ्ट करना है, गिफ्ट के जरिए आप टाइटल भी ट्रांसफर कर रहे हैं। आपके पास है, आपकी प्रॉपर्टी आपके पास से जब निकल के बेटी के पास गई, तो बेटी को जो है वो उसके पास टाइटल आ जाएगा। टाइटल आ गया तो लॉ ये कहता है अगर वो 500 से ज्यादा का घर है, प्लॉट है, या 2500 स्क्वायर फीट से ज्यादा का अपार्टमेंट है, तो उनको टैक्स रिटर्न फाइल करना है, वेदर उनके पास कोई इनकम है या नहीं है। तो मेरे ख्याल में इनको करना ये चाहिए कि गिफ्ट से पहले उनका एनटीएन ले लें, और अगर ये इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो उनका रिटर्न फाइल कर दें और उनको फाइलर बना दें। लेकिन ये है कि लॉ ये कहता है कि दोनों तरफ एनटीएन होना चाहिए कैश गिफ्ट के सूरत में, बट इन काइंड में ये है कि आप बेटी को दे सकते हैं। मतलब अगर आप किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं, अपनी बेटी को गिफ्ट कर रहे हैं, या व्हाटएवर अपनी फैमिली में किसी को भी गिफ्ट कर रहे हैं, व्हाटएवर नहीं, लॉ अब ये कहता है कि आप सिर्फ बिल्कुल इमीडिएट फैमिली को दे सकते हैं, इमीडिएट फैमिली को दे सकते हैं। ये भी एक जो है ना वो क्लियर आप बिल्कुल अपने बिल्कुल इमीडिएट फैमिली को दे सकते हैं, उसके अलावा आप किसी को नहीं दे सकते। लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि मतलब जो कैश गिफ्ट है एनटीएन का लिखा हुआ है, लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी 500 से ज्यादा की है तो उनका एनटीएन ले लें, ताकि उनको रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा, बिकॉज उनके बाद अगर 510 से ज्यादा की प्रॉपर्टी आएगी तो वो लायबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न है। या 2500 स्क्वायर फीट से ज्यादा का अपार्टमेंट है तो भी वो लायबल है टैक्स रिटर्न फाइल करने। तो साहबजादी के लिए वो एक एनटीएन लेके उनका टैक्स रिटर्न भी फाइल करते हैं। गिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन गिफ्ट जब तक कंप्लीट होता है जब तक टाइटल ट्रांसफर ना हो। टाइटल ट्रांसफर ना, बिल्कुल। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? जी, अहमदाबाद से मैं इजाजत कर रहा हूँ। जी, क्या पूछना चाहेंगे इजाज साहब? ये इस तरह जी कि हमें ये मैं ऑलरेडी टैक्स फाइलर हूँ मैं जी, और मेरे जो छोटे जो भाई हैं मुल्क से बाहर होते हैं जी, उन्हें ये नोटिस आया है जी, ये 114 सेक्शन को लगा कर भिजवाया। ये कहते हैं जी कि आप 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक जी, 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक का आप रिटर्न जमा करवाएं। अच्छा जी, अच्छा, इसमें ठीक है, जवाब जी बिल्कुल। मैंने ये वो जमा करवा दिया जी। अब उन्होंने मुझे दोबारा एक और नोटिस भिजवा दिया है जी। अच्छा, तो उसमें अब वो कह रहे हैं जी कि आप 1 जुलाई 2014 से 30 जून 2015 तक का भी जमा करवाएं। तो मुझे क्या करना चाहिए सर अभी? मैं आपको जवाब दे। बेसिकली इशू ये है कि इनके भाई जो है उनका या तो यहाँ बैंक अकाउंट होगा, या कोई प्रॉपर्टी होगी, या कोई ट्रांजैक्शन होगी इस पीरियड में, क्या उन्होंने गाड़ी खरीदी होगी या प्रॉपर्टी खरीदी होगी या बेची होगी। उसकी वजह से एफबीआर के पास वो इन्फॉर्मेशन गई। उन्होंने जब वो इन्फॉर्मेशन उनको उसके अगेंस्ट रिटर्न फाइल किया तो उनको रिटर्न में शायद नजर आया होगा ये पोटेंशियल टैक्स पेयर हैं जो कि 14 से रिटर्न फाइल करना चाहिए, और उनकी यहाँ पे कोई आमदनी भी होगी। ऑल्दो वो नॉन रेजिडेंट है, ये बाहर रह रहे हैं, बट यहाँ पे उनकी रेंटल इनकम हो सकती है, यहाँ उनकी प्रॉफिट एंड डेट हो सकता है, यहाँ पे उनके इंटरेस्ट इनकम मतलब आ सकती है, शेयर पे कैपिटल गेन हो सकता है, तो वो बहुत सारी इनकम यहाँ पे हो सकती है। तो मेरे ख्याल में एफबीआर को जब इन्होंने पहला अपना टैक्स रिटर्न फाइल किया जो उन्होंने बताया 17 से लेकर 18 तक का, तो उसके बाद उनको नजर आया होगा कि शायद इसमें आमदनी और भी है। अगर नहीं है तो नील रिटर्न फाइल करके अपनी कंप्लायंस कर दें। अच्छा, ठीक है, आगे भाई कोई आमदनी नहीं है या कोई एक्टिविटी नहीं है, और अगर है तो उस आमदनी पर फिर टैक्स देके इनको अकॉर्डिंगली अपने आप को उस जिम्मेदारी से बरी जमा करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। आई होप कि एजाज साहब को अपना जो आंसर है वो मिल गया होगा। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं शाहिद बात कर रहा हूँ। अभी इस तरीके से अनवर साहब ने मुझे जवाब दिया था कि वहाँ में मुझे अगर मुझे नॉन रेसिडेंट बाहर मेरा इंटरेस्ट इनकम मिली है जी जी, और उसके अगेंस्ट में मुझे टैक्स रिबेट मिल जाएगा जी, तो मैं अनवर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे वहाँ पे कोई विद होल्डिंग नहीं हुई है और मैं टैक्स रिबेट क्लेम भी नहीं करना चाह रहा। सवाल मेरा ये है कि वो इंटरेस्ट इनकम जो मुझे बाहर से अर्न हुई है वो यहाँ पे 10% पे टैक्स होगी या नॉर्मल टैक्स होगी? 10% टैक्स होगी। 10% टैक्स होगी। 10% पे टैक्स होगी सर। 51 में तो उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान में रजिस्टर है बैंक नहीं, देखें लॉ ये है कि अगर आप रेजिडेंट हैं तो जिस इनकम पे, अगर रेजिडेंट है जो इनकम पे आपके लोकल इन पे टैक्स लगेगा वही रेट आपका दूसरी इनकम पे लगेगा, चाहे वो बाहर से आ रही हो, चाहे वो रेंटल इनकम हो, चाहे वो इंटरेस्ट इनकम हो। दिस इज वेरी क्लियर, वो रेट चेंज नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि शायद साहब को उनका आंसर मिल गया होगा। वो यही पूछ रहे थे कि फिर कितनी जो है वो उनका लगेगा उनके ऊपर पेनल्टी। अच्छा, जिस तरीके से आज हम बात करें टैक्स रिटर्न फाइल करने के हवाले से, तो ये बताएं कि क्या सादा और आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म फाइलर्स की तादाद बढ़ाने में कलीदी हो सकता है? हो सकता है। आप अगर ये अगर डिमांड
या लोगों की राय है, हो सकता है, लेकिन बात यह है कि सादा रिटर्न फाइल करने के बाद भी नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? क्योंकि मेजॉरिटी तो सर ये क्लेम कर रही है ना कि भाई सादा फॉर्म नहीं है, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, हमें बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल में फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लोग डिस्क्लोजर करते हुए घबरा रहे हैं। अच्छा, इसलिए कि लोगों के विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, मैं किसी को कोई ऑफेंड ना हो, मेरा पॉइंट यह है कि हम एक ऐसी तरफ जा रहे हैं जहां डॉक्यूमेंटेशन होने जा रही है। इस बात में मुझे भी कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि हमारा मुल्क डॉक्यूमेंट नहीं था, हमारी चीजें डॉक्यूमेंट नहीं थी, दूसरों को भी नहीं होनी चाहिए, और इस बात पे एक हमारा कंसेंसस डेवलप होना चाहिए ताकि हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल में फॉर्म फाइल करना इतना मुश्किल नहीं है जितना बनाया जा रहा है, जितना बताया जा रहा है। सही, ठीक है ना, वो सिंपल भी हो जाएगा। तो जिसने नहीं फाइल करना उसने नहीं फाइल करना। ठीक है, बिल्कुल। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? मैं शहर बानो जैकाबाद से बात कर रही हूँ। जी शहर बानो, क्या कहना चाहेंगी? मैंने एक बेटा अडॉप्ट किया, मुझे औलाद नहीं थी। जी हेलो। जी जी, मुझे औलाद नहीं थी, मैंने बेटा अडॉप्ट किया है। जी जी जी, अब 15-16 साल का, 9th में पढ़ रहा है। जी जी, मैंने अपना घर खरीदा है। मैं जॉब करती थी, प्राइमरी हेडमिस्ट्रेस थी जी, तो वो मेरी जो पेंशन है उससे मैंने घर खरीदा है। जी जी, तो शौहर की दूसरी शादी है, उसने मुझे छोड़ दिया है। जी शहर बानो साहब, क्वेश्चन क्या है आपका? सवाल क्या है कि मैं अपने बेटे को जो अडॉप्ट किया है, अपना घर या अपनी जो भी चीज है, मैं उसको कैसे वो कर सकती हूँ? ठीक है, मतलब आप उनको गिफ्ट करना चाहती हैं, उनको देना चाहती हैं? जी ठीक है, बिल्कुल। आपका जो आंसर है वो अनवर साहब ये कह रही हैं कि इन्होंने एक किसी को अडॉप्ट किया, बच्चे को अडॉप्ट किया, और अब ये अपनी प्रॉपर्टी है जो गिफ्ट है वो करना चाहती हैं, प्रॉपर्टी। ये जो बात है, हाँ। ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, टॉपिक से, हाँ। और इसमें हमें फैक्ट्स भी पूरे नहीं पता। एग्जैक्टली, मतलब अगर मैं आज कोई ओपिनियन दे दूं तो वो पूरे फैक्ट्स नहीं पता, तो बेहतर ये है कि किसी लॉयर के पास जाके एडवाइस ले लें प्रॉपर। लेकिन ऑफन एडवाइस में जो दे कि गिफ्ट ये कर सकती हैं, लेकिन वो उसमें फिर लीगल एज और शरिया का मसला आएगा, और शरिया के मसले को देखते हुए इनको गिफ्ट करना पड़ेगा कि वो अडॉप्टेड चाइल्ड उनका है। अगर उनके दूसरे बच्चे हैं या कुछ लीगल एज हैं जिनके पास इनका शेयर ऑफ इनहेरिटेंस जा सकता है, तो उनका कोई राइट जो है ना वो सबोटाज नहीं, या उनका कोई राइट जो है ना इन्फ्रेंच नहीं हो रहा, तो वो बेसिकली देखना पड़ेगा। और इसको बेहतर तौर पे किसी लॉयर्स के साथ बैठ के फैक्चुअल पूरे सिनेरियो बता के फिर एडवाइस दें तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। और अभी हम जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें ये नहीं है, तो मेरे ख्याल में इस वक्त मुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल, इसके लिए आपको हम माजरत चाह रहे हैं। बिल्कुल, इस हवाले से आपको डेफिनेटली अपने जो सराउंडिंग्स में उनसे बात करनी पड़ेगी और लीगल ऑप्शंस के ऊपर जाना पड़ेगा। अच्छा अनवर साहब, टैक्स फाइलर की आप हमेशा बात करते हैं और आप ये कहते हैं टैक्स पे करना चाहिए, टैक्स रिटर्न जमा कराना चाहिए, आप इतने सालों से इस हवाले से अवेयरनेस देते आ रहे हैं, लेकिन अब अगर देखें तो टैक्स फाइलर की तो जो तादाद है वो कम हो रही है, उसकी क्या वजूहात? आप जब ये बात करते हैं ना, तो मैं सोचता हूँ कि लोग ऐसा समझते होंगे पता नहीं ये टैक्स क्यों दिलवाना चाहते हैं, हाँ। लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ अगर आइसक्रीम खाता हूँ तो उनसे भी मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ आइसक्रीम, तो मैं कहता हूँ ये तुम्हारा टैक्स है जो आइसक्रीम खा रहे हो। राइट, तो वो इस तरह सिनेरियो। तो देखिए बात ये है कि ये बात समझने की है कि ये आपका घर पैसे के बगैर नहीं चलता। आप अगर आज कोई जो भी आपके अर्नर्स होते हैं, जो भी घर में ब्रेड अर्नर्स होते हैं, वो अगर घर कम तनख्वाह नहीं दें तो घर कैसे चलेगा? तो टैक्स ना देंगे तो पाकिस्तान कैसे चलेगा? ये मेरा सवाल है लोगों। हाँ। आप टैक्स नहीं देंगे, आप अपने आप को प्रॉपरली जिसे कहना चाहिए अपना डिस्क्लोजर नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान कैसे चलेगा? और पाकिस्तान को चलाना है हमने, हर सूरत में चलाना है, और हम ही लोग टैक्स देंगे। मुझे पता है इस कौम के अंदर इतनी रेजिलियंस है कि ये कौम जो है ना बुरे से बुरे हालात में भी चीजों को सर्वाइव करती है, लेकिन बात ये टैक्स एक रूटीन है, आप उसको समझे। और इसमें कोई भी, मैं बारहा ये बात करता हूँ, कोई मेरे साथ बैठ जाए कि कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा मसाइल हैं टैक्स देने में। टैक्स एक 10%, 15%, 20%, कहीं हाँ, ये मैं नहीं कह रहा आइडियल सोसाइटी कहीं नहीं होती, कहीं ना कहीं कोई मिसहैप भी होता है, कोई हार्डशिप भी होती है, लेकिन लोगों को बाय एंड लार्ज कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को टैक्स देना चाहिए। और 90% लोगों के टैक्स कट जाते हैं, इवन देन वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, तो ये तो बहुत बड़ा अपने साथ वो जाती करते हैं और मुल्क के साथ जाती करते हैं, उनको डिस्क्लोजर नहीं आते। और वजह उसकी क्या है? उसकी वजह ये है कि उनकी इनकम एक तो नजर आ रही होती है, दूसरी जो इनकम है वो उसको दिखाना नहीं चाहते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है, और नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, मतलब किसी के लिए मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जनरली जो पाकिस्तान में एक वजह है उसकी वजह ये है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये इनफ इज इनफ, और हमें आगे बढ़ना है, और हम अगर अपने मुल्क को हम नहीं संभालेंगे तो कोई और नहीं संभालेगा। बिल्कुल। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से?
अस्सलाम वालेकुम जी, हरिपुर से बात कर रहा हूँ जी, अब्दुल मुजीब नाम है जी। जी इस टाइम की मेरा है बैंक्वेट हॉल है, ठीक। तो मैं कैपरा है केपीके का टैक्स जनरल सेल्स टैक्स का डिपार्टमेंट, ठीक, जो एफबीआर के अंडर है जी जी। जब उनको रिटर्न फाइल मंथली मैं करता हूँ तो उसमें मैं अभी तक नील फाइल कर रहा हूँ जनरल सेल्स टैक्स, रीजन बीइंग जो कस्टमर है वो जनरल सेल्स टैक्स नहीं दे रहा है, और जो मेरा अपना रेट है उससे भी मुझे वो लाजमी अपने ताल्लुकात से रेट कम करके दे कहते हैं जी आप हमसे कम चार्ज करें। तो अब मैंने अनवर साहब से पता करवाना था कि अगर कस्टमर ही नहीं दे रहा है वो जीएसटी, तो आया मेरे पे लाजिम है जमा करवाना अपनी इनकम में से, जो कि मैं एफपीआर को साल के आखिर में दूंगा, क्योंकि मुझे कैपरा वाले कहते हैं कि आपने कस्टमर से लेना है। तो ये क्लेरिफाई कर दें। ठीक है, बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन कैपरा वाले इनको कहते हैं आपने कस्टमर से लेना है, और जब कस्टमर इनको जनरल सेल्स टैक्स नहीं दे रहा तो फिर ये क्यों टैक्स दें, ये पूछा है इन्होंने आपसे। देखिए, बात ये हो रही है कि सेल टैक्स एंड कंज्यूमर के लिए जिम्मेदारी है और कस्टमर से लेना है, ये तो एक बिल्कुल क्लियर बात है। बात यह है कि इन्होंने इनवॉइस रेज करनी है और उसमें सेल टैक्स चार्ज करना है। ओके, इनको डिस्काउंट देना है वो दें, ये इनको अगर ये चाहते हैं, जिस तरह मुझे लग रहा था वेरी कंसर्न अबाउट दैट, सेल टैक्स नहीं हो रहा, तो अगर आपका कोई 1 लाख रुपए की चीज है, आप उसको 80,000 रुपए दे रहे हैं, तो आप 80,000 पे सेल टैक्स लगा के दे दें, डिस्काउंट लेस कर दें। लेकिन उनसे जो भी पार्टी है उनसे कहेंगे सेल टैक्स पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, तो वो आप इसलिए इनवॉइस आपको रेज करनी है। अगर आप रेज नहीं करेंगे इनवॉइस, तो कल अगर कोई भी ऑडिट करता है रेवेन्यू अथॉरिटी, तो वो जो आपके पास विदाउट सेल टैक्स है वो समझेंगे इसमें सेल टैक्स भी शामिल है। तो ये लॉ है कि अगर आपने ग्रॉस अमाउंट भी ले लिया और सेल टैक्स नहीं लगाया, तो इसका मतलब दैट इज इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स। तो ये इनके लिए खतरनाक हो सकता है, कल इनको नोटिस आएगा और पैसे इनसे लिए जाएंगे, क्योंकि ये आगे सपोज करें इनको 1 लाख की अमाउंट थी, इन्होंने कहा जी मैंने 1 लाख रुपए लिए हैं, तो दैट मींस जो रेवेन्यू अथॉरिटी कहेगी, अगर वहां पे 13% है या 16% है, वो कहेंगे जी 84 रुपए आपका था और 16% जो 16 रुपए था वो सेल टैक्स है, और आप 16 रुपए दे दें पर ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इनको बेहतर ये है कि डिस्काउंट दें, मतलब मैं नहीं मतलब कि मैं ये कहूँगा डिस्काउंट ना दें, डिस्काउंट दें, लेकिन उस पर भी सेल टैक्स लगाएं ताकि सेल टैक्स अलग से नजर आए और लोगों से सेल टैक्स दें, अदरवाइज ये कल आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। बिल्कुल अनवर साहब, आई होप कि आपको आंसर जो है वो मिल गया होगा और आप लोगों को डिस्काउंट दें, उसी के ऊपर फिर आप सेल्स टैक्स जो है वो लगा सकते हैं। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? जी वालेकुम सलाम, मैं उमायूं बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त कंटोनमेंट बोर्ड में रह रहा हूँ। कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके में हम टैक्स दे रहे हैं, बहुत ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। ठीक है जी, लाखों में दे रहे हैं जितनी प्रॉपर्टी है हमारी, उसके अलावा हम इनकम टैक्स भी दे रहे हैं। हमें कोई फैसिलिटीज यहाँ पर कंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में नहीं मिल रही। हाँ, आप जाएं चकलाला कैंट में जाएं, वहाँ पर फौजियों के लिए फैसिलिटीज हैं, अस्करी वन में जाएं, वहाँ पर फैसिलिटीज हैं, लेकिन जो कंटोनमेंट बोर्ड के जो एरिया हैं हमारे, चूड़पाल हो गया, आपका राजा। जी बिल्कुल, इन्होंने पूछे कि जी इन्होंने ये इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, रिटर्न भी जमा करा रहे हैं, सारे टैक्सेस दे रहे हैं, लेकिन उनको इतनी फैसिलिटीज नहीं मिल रही। देखिए, समझने की बात जो है ना, ये दो चीजों को मिक्सअप किया जा रहा था। एक आपकी आमदनी पे टैक्स है और एक आपकी प्रॉपर्टी पे टैक्स है। ठीक है ना, प्रॉपर्टी पे टैक्स आप कंटेनमेंट को दे रहे हैं, तो कंटेनमेंट आपको रोड की फैसिलिटी, पानी, वो जो भी वहाँ पे होगा आपकी विसिनिटी में वो दे रहा होगा। अब नहीं दे रहा तो आप कंटेनमेंट से बात करें, इसको इनकम टैक्स के साथ मर्ज ना करें। इनकम टैक्स जो है ना वो एक जनरल रेवेन्यू है जो कि बड़ी मतलब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड्स के लिए इस्तेमाल, आपकी विसिनिटी का है तो वो आप कंटेनमेंट से बात करें, और वो नहीं देते सब तो आप बिल्कुल उनसे वो चीज लें अगर आप पे कर रहे हैं ड्यू टैक्स। तो बिल्कुल अनवर साहब, शो का टाइम बिल्कुल एंड अप होने लगा। अब बस कहना ये है कि आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करके पाकिस्तान का मुस्तकबिल तब्दील कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ एक्सक्यूजेस देने का टाइम गुजर गया, हमें एक्सक्यूजेस नहीं देने चाहिए, और ऐसे एक्सक्यूजेस जिनको सुन के आदमी ये कहे कि यार ये मेरे लैम एक्सक्यूजेस हैं, तो मेरे ख्याल में हमें नहीं देना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम अपना टैक्स देंगे तो हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल, अपने आने वाली नस्ल को प्रोटेक्ट करेंगे। और ये बातें हम करते हैं, और ये हम बातें जब करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये किस तरह मुमकिन होगा कि हमारे मुस्तकबिल, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो मुस्तहकम हो, हमारे आने वाली नस्लें जो खुशहाल हो। तो ये उसी तरह मुमकिन हो सकता है जब हम अपना सही टैक्स देंगे और अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल। और ये उसी तरह से तरक्की, कामयाबी उसी तरह से मुमकिन है कि हम अपना टैक्स सही पे करें और टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करें। आज का शो आपको कैसा लगा ये बता सकते हैं आप हमारी सोशल साइट पर, और आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं, आपके मैसेजेस ट्वीट भी कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @टैक्सरआप, तो ऐसे ही फॉलो करते रहिए टैक्सरआप।